नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग गोयल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने स्टार इन्वेस्टर चैनल में। दोस्तों बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब कोई भी नया इन्वेस्टर मार्केट में एंटर करते हैं तो वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस को लेकर के। और बहुत बार तो पर्सनली ये एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है लाइफ में कि लोगों को 10-10 साल हो जाते हैं मार्केट में ट्रेड करते हुए, लेकिन उन्हें अभी तक ट्रांजैक्शन चार्जेस बिल्कुल भी क्लियर नहीं होते। तो उसी के लिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें कि मैं आपको कंप्लीट ट्रांजैक्शन चार्जेस ऑन डिलीवरी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो डिलीवरी ट्रांजैक्शन की हम यहाँ पे आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो डिलीवरी जो ट्रेडिंग चार्जेस हैं, तो वो हम लेके चलेंगे एक एग्जाम्पल में 1 लाख की ट्रांजैक्शन के ऊपर। 1 लाख की ट्रांजैक्शन के ऊपर हम लोग लेके चलेंगे। मान लीजिए आपने 1 लाख का वॉल्यूम कर लिया, टोटल वॉल्यूम हो गया आपका 1 लाख का। 50,000 की आपने बाइंग की और 50,000 की आपने सेलिंग की, राइट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले ब्रोकरेज की। मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे हम, कि मान लीजिए आप यहाँ पे अपने ब्रोकर को 10 पैसे पे कर रहे हैं। तो 1 लाख की ट्रांजैक्शन पे आपने कितना पे किया? 100 रुपीज आपने पे कर दिए, राइट। जरा ध्यान से देखिएगा। अब जो दूसरी चीज अप्लाई होनी है ब्रोकरेज के बाद, वो है 18% जीएसटी। जीएसटी हमेशा 18% ही रहता है स्टैंडर्ड। तो यहां पे अगर मैं 18% जीएसटी अप्लाई करूं ब्रोकरेज के ऊपर, तो वो बन गया आपका 18 रुपए, करेक्ट है। अब चलते हैं एसटीटी के ऊपर। एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 2013 में अप्लाई हुआ था स्टॉक मार्केट में, जो कि आपका दोनों तरफ अप्लाई होता है। यानी कि आप खरीदते हैं तब भी अप्लाई होगा, जब आप बेचेंगे तब भी अप्लाई होगा। और एक चीज का ध्यान रखिए, ये एसटीटी जो अप्लाई होता है वो वॉल्यूम के ऊपर अप्लाई होता है, यानी कि जितना आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसके ऊपर ये अप्लाई होगा। तो एसटीटी अप्लाई होता है आपका 10 पैसे के हिसाब से। यानी कि आप ब्रोकरेज, हमने जो एग्जाम्पल लिया ब्रोकरेज का, तो सेम 1 लाख की ट्रांजेक्शन के ऊपर जिसमें आपने 50,000 का बाइंग किया और 50,000 का सेलिंग किया, तो आपका टोटल जो एसटीटी बना वो बना 100 रुपीज। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा कि आपने यहां तक अपनी ट्रांजैक्शन के ऊपर कितना पैसा दे दिए। 100, 200, 218 रुपए आप पे कर चुके हैं ऑलरेडी। नाउ द पॉइंट इज टर्नओवर फीस की बात करते हैं। देखिए, टर्नओवर फीस जो है, जैसे हमारे इंडिया में दो ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं हमारे इंडिया में, एनएससी और बीएससी। तो एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो अपना एक टर्नओवर फीस चार्ज करती है हर कस्टमर को, और ऐसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी चार्ज करती है। लेकिन दोनों का जो टर्नओवर फीस है क्राइटेरिया है, वो अलग अलग है। एनएससी 325 रुपए पर करोड़ चार्ज करता है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 375 रुपए पर करोड़ ट्रांजैक्शन टर्नओवर फीस चार्ज करता है। तो हम यहाँ पे एनएससी का एग्जांपल लेके चलेंगे, यानी कि 325 रुपए पर करोड़ हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, राइट। तो हम यहाँ पे एनएससी का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जो कि 325 रुपए पर करोड़ अप्लाई कर रही है। 325 रुपए पर करोड़ का मतलब है कि 10 लाख की ट्रांजैक्शन के ऊपर 32 रुपए 50 पैसे। और यहां पे हम एग्जांपल ले रहे हैं 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन वैल्यू का, तो यानी कि 3 रुपए 25 पैसे आपको यहां पे करना पड़ा, करेक्ट है। अब 18% जीएसटी जो है वो आपका 3 रुपए 25 पैसे के ऊपर अप्लाई होगा। तो अगर मैं यहां पे 18% जीएसटी अप्लाई करूं, तो वो बनेगा करीबन करीबन, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 54 पैसे, 1 रुपए का भी आधा, तो 54 पैसे के आसपास बन गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, छठा इंपॉर्टेंट चार्जेस जो आप पे कर रहे हैं, वो है सेबी चार्जेस। सेबी चार्जेस बड़े नॉमिनल है, यानी कि ये करीबन 10 रुपए पर करोड़ ट्रांजैक्शन अप्लाई होते हैं। तो बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस हैं। तो 10 रुपए पर करोड़ का मतलब है 10 लाख की ट्रांजैक्शन पे 1 रुपया, और 1 लाख की ट्रांजैक्शन पे आपने पे की है 10 पैसे। अब बात करते हैं सेबी चार्जेस जो 10 रुपए लग रहे हैं, उसके ऊपर 18% जीएसटी भी पे करना है। तो 10 पैसे के ऊपर 18% जीएसटी का मतलब हुआ, आप लगाइए यहां पे 18%, तो ये हो गया आपका 1 पैसा, करीबन 2 पैसे।
राउंड फिगर ले रहे हैं हम यहाँ पे, 2 पैसे अप्लाई हो गए। अब स्टैंप ड्यूटी की बात आती है। देखिए स्टैंप ड्यूटी में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे लोगों को कि स्टैंप ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली लगती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली लगती है। नेचुरली स्टैंप ड्यूटी इज फिक्स्ड, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली लगती है। स्टैंप ड्यूटी यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे सिर्फ केवल बाइंग साइड पे ही स्टैंप ड्यूटी लगता है, दोनों साइड ट्रांजैक्शन पे आपको स्टैंप ड्यूटी नहीं देना पड़ता है। यानी कि जब आप शेयर खरीदेंगे तभी आपको स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ेगा जब आप डिलीवरी में ट्रांजैक्शन कर रहे हो। अदरवाइज आपको सेलिंग करते हुए जब आप डीमेट से शेयर बेचेंगे तो आपको स्टैंप ड्यूटी चार्ज नहीं होगा। तो स्टैंप ड्यूटी सिर्फ आपका अप्लाई होता है बाइंग साइड पे। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, बाइंग साइड पे अप्लाई होगा स्टैंप ड्यूटी, बाइंग साइड ओनली। ये कितना लगता है, 1500 रुपए पर करोड़ आप पे करते हैं 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन के ऊपर, 1500 रुपए। अब हमने बात की कि ये बाइंग साइड अप्लाई होता है स्टैंप ड्यूटी। हम 1 लाख की ट्रांजैक्शन का एग्जांपल लेके चल रहे हैं जिसमें हमने बात की कि 50,000 हम बाइंग कर रहे हैं, 50,000 का हम सेलिंग कर रहे हैं। तो नेचुरली हमारी जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन रह जाएगी वो रह जाएगी 50,000 की, क्योंकि 50,000 का हमने बाई किया, 50,000 का हमने सेल किया। तो चलिए बात करते हैं 50,000 के ऊपर आप कितना पे करेंगे। 1500 रुपए पर करोड़ के हिसाब से, यानी कि सबसे इजी है, आप पहले निकालिए गए 10 लाख के ऊपर कितना निकल रहा है, 150 रुपए, यानी कि 1 लाख के ऊपर कितना निकल रहा है, 15 रुपए। तो 50,000 के ऊपर सिंपल 7.5 रुपए, 7 रुपए 50 पैसे। तो ये टोटल चार्जेस हैं जो आप 1 लाख की ट्रांजैक्शन के ऊपर देंगे। सिर्फ आपको यहां पे अपना ब्रोकरेज चेंज करना है, जो भी आप अपने ब्रोकर को ब्रोकरेज पे कर रहे हैं। ब्रोकरेज चेंज करने के बाद आपके पास एक बढ़िया तरीके से जो है आपके पास एक कैलकुलेशन आ जाएगी कि दीज आर फिक्स चार्जेस जो मुझे लगने हैं, मेरी ट्रांजैक्शन के ऊपर अप्लाई होने हैं, डिलीवरी ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो चलिए अब जल्दी से इसका जोड़ कर ले। अब हम इनका जोड़ करेंगे तो इसका जो टोटल बनता है वो बनता है 229 रुपए 41 पैसे, जो आपने ब्रोकर और गवर्नमेंट को टोटल ट्रांजैक्शन के ऊपर पे किया। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको चार्जेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि कितने तरह के आप ब्रोकरेज के अलावा टैक्सेस पे करते हैं गवर्नमेंट को। आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि वॉल्यूम के ऊपर ही आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट अप्लाई होगी। अदरवाइज बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि मैंने 100 शेयर लिया, मैंने 200 शेयर लिया था, मुझे उसके ऊपर इतना चार्जेस कैसे पड़ गया। तो पॉइंट इज आपको हमेशा वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, यानी कि स्टॉक प्राइस को मल्टीप्लाई करना है आपने क्वांटिटी के साथ और आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। और उसके बाद आप ये जो टैक्सेस मैंने आपको डिटेल्स में बताए हैं ये आप अप्लाई कीजिए और इजीली आप अपने ट्रांजैक्शन चार्जेस को कैलकुलेट कर सकते हैं घर बैठे ही। सो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में अपना एक एक्सेल शीट का लिंक भी शेयर करूंगा, आप उसमें जाकर के भी अपना जो भी आप ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कर रहे हैं तो वो आप उसमें डालिए और आपको सिंपल एक कैलकुलेशन बन के आ जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग समझ सकें कि कैसे ट्रांजैक्शन चार्जेस अप्लाई होते हैं डिलीवरी में। थैंक यू सो मच।